दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूं तो हर देश, हर समाज की जो शादी ब्याह होते हैं सबकी अलग अलग परंपरा होती है और सभी अपनी परंपराओं के अनुसार अपने बच्चों के शादी ब्याह करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज एक ऐसी शादी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो हिंदू समाज में, भारत हिंदू बाहुल्य देश है, एक तरीके से हिंदू देश है जहां बहुतायत में हिंदू समाज रहता है। और मैं जिस शादी की बात कर रहा हूं वो घटना हरियाणा के जींद जिले की है। दोस्तों, ये शादी ऐसी अनोखी शादी है जो ना आपने कभी देखी होगी। आप कितने भी साल के हैं, आप बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, आपने अपने जीवन काल में कभी ऐसी अनोखी शादी नहीं देखी होगी जो हरियाणा के जींद जिले में संपन्न हुई है। तो दोस्तों, इस अनोखी शादी के बारे में आप जानना चाहोगे कि इसमें ऐसा खास क्या है कि ये हिंदुस्तान की सबसे अनोखी शादी बताई जा रही है। तो दोस्तों, यूं तो कोर्ट मैरिज भी होती हैं, लेकिन जो परंपरागत शादियां होती हैं उनका अलग ही मिजाज होता है, मान्यता होती है और एक तरीके से हिंदू समाज में एक ही तरीके की, एक ही तौर तरीकों से शादी होती है। लेकिन यहाँ पर जो जींद जिले में शादी हुई है और वो भी जाट समाज में, वो अनोखी इसलिए है कि ये बिना दहेज के शादी की गई है। एक नए पैसे का दहेज इस शादी में नहीं लिया या दिया गया है। बिना फेरे यानी दूल्हा दुल्हन ने कोई फेरे इसमें नहीं लिए हैं और ना ही इस शादी में पंडित को बुलाया गया जो मंत्रोच्चार के अनुसार, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे डलवाकर शादी करवाता। तो ना तो दहेज लिया गया, ना इसमें फेरे डाले गए, ना इसमें पंडित जी को बुलाया गया और सिर्फ वरमाला डाल के यह शादी संपन्न करा दी। कोई तामझाम नहीं, कोई भारी भरकम शादी में भीड़ नहीं, बहुत ही करीबी मित्रों और रिश्तेदारों को इस शादी में बुलाया गया और एक छोटे से भोज करके, छोटी सी दावत देकर ये शादी संपन्न करा दी गई। जिन लोगों ने ये शादी कराई है उन लोगों का कहना है कि शादियों में आजकल बहुत आडंबर होने लगा है। शादियां आजकल बहुत खर्चीली हो गई हैं। शादियों में इतना खर्च होता है या कराया जाता है जिससे कि माँ बाप की कमर टूट जाती है आर्थिक रूप से और वो कर्ज में डूब जाते हैं। ज़्यादातर आम समाज की, आम लोगों की तो कहानी यही है। तो जिन जाट समाज के लोगों ने इस शादी को कराया है वो ये समाज, ये हिंदू समाज और पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि शादियां
माँ बाप पर बहुत बड़ा बोझ बनती जा रही हैं और इसमें कोई पाखंड नहीं होना चाहिए। वरमाला एक दूसरे को डालें और शादी, ना दहेज, ना पंडित, ना कोई तामझाम, ना भारी भीड़ और ऐसा सादा शादी समारोह के जो लाखों करोड़ों की जगह मात्र हजारों में संपन्न हो गई। तो दोस्तों, समय परिवर्तनशील होता है और परिवर्तन के साथ हमें अपने आप में बदलाव करते रहना चाहिए। उस माहौल में जब शादियां इतने पाखंडपूर्ण भी हो गई हैं, उसमें इतना दान दहेज दिया जाता है, कैश भी लिया जाता है, गहने भी लाखों के बनते हैं, तो इन जो ग्रुप जो है जींद में जो ऐसी शादियां कर रहा है और पूरे हरियाणा में करवाना चाह रहा है और वो सैकड़ों शादियां इन तौर तरीकों से कर भी चुके हैं, तो वो इन शादियों को आम जनता के लिए जरूरी मानते हैं और उनका मानना है कि सस्ती शादियां बिना तामझाम के, बिना किसी पाखंड के, बिना किसी पुजारी के वरमाला डालकर संपन्न करा देनी चाहिए और इनको समाज की तरफ से, कानून की तरफ से, सभी की तरफ से इनको वैधता यानी मान्यता मिलनी चाहिए। और हम जो ये बीड़ा उठाकर चल रहे हैं पूरे हरियाणा में इसको फैलाएंगे, सभी हिंदी प्रदेशों में इस तरीके की शादियों के लिए अभियान चलाएंगे, जिससे कि हर माँ बाप को बहुत राहत मिलेगी और वो कर्ज के बोझ से दबने से बच जाएंगे और लंबे चौड़े तामझाम से भी हर माँ बाप को मुक्ति मिलेगी। और इन शादियों में सिर्फ करीबी मित्र, करीबी परिवार के लोग और एक सीमित मात्रा में लोगों को बुलाया जाएगा, उनको सम्मान के साथ प्रीति भोज कराकर विदा कर दिया जाएगा और वरमाला डालकर वो पति पत्नी बन जाएंगे और ये हजारों में, लाखों करोड़ों का जो तामझाम था वो हजारों में या बहुत कम जितना लगता है उससे 1/10 कीमत में ही इस तरीके की शादियां संपन्न हो जाएंगी। इन लोगों का ये भी मानना है कि ये वक्त की ज़रूरत है और वक्त के साथ हमें बदल जाना चाहिए और यदि हम वक्त के साथ नहीं बदलेंगे तो वक्त हमें बहुत कुछ सिखा जाएगा जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो सकता है। और ये जो जींद में जो शादी हुई है हरियाणा के ज़िला जींद में, हमारी कोशिश है कि इसकी हम कुछ लाइव भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जो साक्षात आप देख सकें कि किस तरीके से ये शादी हुई है और इसमें बिना तामझाम के कितने छोटे से समय में, थोड़े से खर्चे में ये शादी संपन्न करा दी गई और बिना किसी पंडे पुजारी को बुलाए हुए सिर्फ वरमाला डाल के पूरी की गई। और देवी देवताओं की जगह उसमें जो है सिर्फ सर छोटू राम, भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर आदि जैसे महापुरुषों की ही तस्वीरें लगी थीं, उनको ही साक्षात मानकर वरमाला डाली गई और वो एक दूसरे के हो गए। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई ये बहुत बड़े बदलाव की निशानी है। यदि ये संभव हो जाए या ये जो लोग हरियाणा के कर रहे हैं, हरियाणा के जाट जो ये बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, काश वो इसमें सफल हों, जिससे कि हर माँ बाप को बहुत राहत मिले और इसका कोई विरोध ना करे। इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार भी करे, कानून भी इनको मान्यता दे और समाज भी इनको मान्यता दे, तो समाज से एक बहुत बड़ी कुरीति का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना।
जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।